हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज आपको एक बहुत ही रोचक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। इस किस्से में एक दीवान साहब के पिता द्वारा तेली का बैल बनकर ऋण चुकाने की घटना का वर्णन है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ खास बात करते हैं। हरियाणा में भिवानी में श्री संतलाल जी नामक एक व्यक्ति रहते थे, जो गुजरात के जूनागढ़ नामक रियासत के दीवान थे। श्री संतलाल जी की ख्याति एक सुलझे हुए और अपने काम के पक्के व ईमानदार इंसान के रूप में दूर दूर तक फैली हुई थी। भिवानी के लोगों को अपने ऐसे ईमानदार दीवान पर बहुत गर्व था। दीवान जी साल में 2-3 बार भिवानी आते थे। जैसे ही इनके दोस्तों को इनके आने का पता चलता था तो वे इनसे मिलने के लिए दौड़े चले आते थे और उनसे मिलकर राजा रानियों के किस्से कहानी सुना करते थे। एक बार की बात है, जब संतलाल जी अपने गांव भिवानी आए तो उन्होंने अपने नौकर को अपने घर के पास रहने वाले नाई के पास भेजा और उससे कहलवाया कि उन्हें अगले दिन सुबह 6 बजे कहीं पर जाना है, तो उससे पहले आकर उनकी हजामत बना दे। नाई अगले दिन दीवान साहब के घर सुबह 5:30 बजे पहुंच गया और उनकी हजामत बना दी। दीवान साहब ने नाई से पूछा, यहाँ कोई श्यामलाल नाम का तेली रहता है क्या? नाई ने उन्हें बताया कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर नीम का पेड़ है। उस नीम के पेड़ के पास जो घर है वो श्यामलाल तेली का ही घर है। नाई ने आगे बताया कि श्यामलाल तेली तो अब मर चुका है, मगर उसका बेटा अब तेल निकालने का काम करता है। दीवान साहब ने नाई से कहा कि मुझे अभी के अभी उसके घर ले चलो। श्री संतलाल जी ने तुरंत अपना कुर्ता पहना और कुछ पैसे कुर्ते की जेब में डाले और नाई को लेकर उस तेली के घर के लिए निकल गए। श्यामलाल तेली का पुत्र दीवान साहब को अच्छी तरह से पहचानता था। उसने जैसे ही दीवान साहब को सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे पर खड़ा पाया तो वह उन्हें देखकर हैरान रह गया। दीवान साहब जी ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा कोल्हू चल रहा है? तो श्यामलाल तेली के पुत्र ने कहा, जी दीवान साहब, चल रहा है। तब दीवान साहब ने उसे कोल्हू के पास लेकर जाने को कहा। श्यामलाल तेली का बेटा ये सब सुनकर हैरान हुआ और उन्हें वहां लेकर चला गया। जब दीवान साहब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा सा बैल कोल्हू को चला रहा है। वे ये सब देखकर उस बैल के पास पहुंच गए। वह बैल उनके कुर्ते को बार बार मुंह से पकड़ने का प्रयास करने लगा। दीवान साहब ने तेली के बेटे से पूछा कि तुमने ये बैल कितने में खरीदा था? तेली के बेटे ने कहा, दीवान साहब, मैंने ये बैल 21 रुपये में खरीदा था। दीवान साहब ने यह कहा कि तुम मुझसे 50 रुपये ले लो और अपना ये बैल मुझे दे दो। और ऐसा कहते हुए दीवान साहब ने अपनी जेब से 50 रुपये निकाले और तेली के बेटे को दे दिए। ये सब देखकर तेली का बेटा अचंभे में पड़ गया और ये सोचने लगा कि इतने पैसे में तो दीवान जी को जवान व तगड़ा बैल मिल जाएगा, मगर दीवान जी इस बूढ़े बैल का क्या करेंगे? और दीवान जी ने पैसे तेली के बेटे के हाथ में देकर नाई से बैल की रस्सी खोलकर बैल को अपने साथ लेकर चलने को कहा। तेली का बेटा दीवान साहब के आगे कुछ न कह सका और बैल को कोल्हू से हटाकर उसकी रस्सी नाई को पकड़ा दी। इसके बाद दीवान साहब आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे बैल की रस्सी पकड़े नाई चल रहा था। रास्ते में चलते चलते दीवान साहब बार बार मुड़कर बैल को देख रहे थे। जैसे ही दीवान साहब गांव के शिव मंदिर की चढ़ाई के पास पहुंचे तो बैल थक कर हाँफने लगा और मंदिर के सामने ही रुक कर मंदिर को निहारने लगा। और मंदिर को निहारते निहारते वो बूढ़ा बैल गिर गया और अपने प्राण वहीं पर त्याग दिए। दीवान साहब ने जैसे ही बैल को गिरता देखा तो वे उसके पास पहुंच गए और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे, जैसे मानो उसे श्रद्धांजलि दे रहे हों। इसके बाद उन्होंने अपने नौकरों और नाई की मदद से ठेला बुलवाया और उसमें बैल को लदवाकर यमुना नदी के तट पर पहुंचा दिया और वहां पूरे विधि विधान के साथ उस बैल को यमुना नदी में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद पैदल चलकर वो अपने घर पर वापस पहुंच गए। अब बात यह आती है कि दीवान साहब ने यह सब क्यों किया। जब दीवान साहब से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सुबह सुबह एक सपना देखा था जिसमें उनके पिताजी आए और उनसे बोले
तुम दीवान जैसे बड़े पद पर बैठकर आनंद से जीवन जी रहे हो और मुझे कभी याद नहीं करते हो। मैंने कभी तुम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए श्यामलाल तेली से 21 रुपये उधार लिए थे, जो कि मैं उसे लौटा नहीं पाया था। लेकिन मैं अब शंकरलाल तेली के बेटे के कोलू का बैल बनकर मैं उस अपने कर्ज को उतार रहा हूँ। यदि तुम कर्ज चुका दो तो मेरी मुक्ति संभव है। दीवान साहब ने आगे बताया कि इस स्वप्न को देखने के बाद मैं तेली के घर गया और उसको 21 की बजाय 50 रुपये देकर अपने पिता का कर्ज चुका दिया। दीवान साहब ने ये सभी बताया कि जब उस बैल ने शिव मंदिर के सामने अपने प्राण त्याग दिए तब उन्हें स्वप्न पर जरा भी संदेह नहीं रहा। तो दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी का भी ऋण चुकाए बिना मोक्ष संभव नहीं है। यदि किसी को अपने माता पिता का श्राद्ध करना है तो उससे पहले उसको अपने पिता का सारा ऋण चुकाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना पितृ श्राद्ध का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।